सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म्य का कमल पढ़ो, 16वां अध्याय। हरे कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य व्रत कथा का अध्याय 16वां। तो आइए शुरू करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपने नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा करी। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी कि कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सभी देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसको वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वही रहना पड़ता है। अब वही बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ धाम छोड़कर आप उस घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण मैं नहीं मार पाया। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इस पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जाने। आप स्थान को अपने चले जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता निसंदेह होकर अपने स्थान को चले गए। इस समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश की ओर घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदुंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़े और रथों के शब्दों से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त, मांस, कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी अपनी मूर्त संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को पुनर्जीवित करने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान शिव रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चरवर्ण करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में उन्हें गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागे। इस समय शुंभ और निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध आरंभ कर दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं, तुलसी पूजन बिना कार्तिक व्रत और कथा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो आइए सुनते हैं तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सूरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे,
सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण।